ये एक ऑसिलोस्कोप है जिससे हम सिग्नल देखते हैं। ये जो है ये असली सोनार ट्रांसड्यूसर है जिसे हम टाइटन पर भेजेंगे। रैल्फ इस तकनीक में माहिर हैं जो टाइटन पर भेजी जाएगी। इनके उपकरण मजबूत, छोटे और हल्के होने चाहिए जो एक स्पेस प्रोब में आसानी से सफर कर सकें। सोनार आवाज की एक पल्स भेजता है और गूंज को वापस आने में जितना समय लगता है उससे हम समझ लेते हैं कि समुद्र कितना गहरा है। रैल्फ जैसे अंतरिक्ष वैज्ञानिक ये खोज कर रहे हैं कि टाइटन की जियोलॉजी पृथ्वी से बहुत मिलती जुलती है, लेकिन एक बड़ा फर्क है। हाइगन्स प्रोब ने यह खोज निकाला है कि एक चट्टान नुमा परिदृश्य जो नजर आता है वो पूरी तरह बर्फ से बना है। वैज्ञानिकों को इसकी गहराई में एक इंजन मिला है जो टाइटन के लक्षण बनाता है। अमोनिया युक्त तरल पानी की विशाल पॉकेट्स अंदर भारी दबाव में हैं। पृथ्वी पर मैग्मा की तरह ये बेहद ठंडा तरल चांद की सतह को दरारों के जरिए तोड़ सकता है और विशाल ज्वालामुखी विस्फोट हो सकते हैं और बर्फीले लावा की नदियां बह सकती हैं। इन बर्फीले ज्वालामुखियों की मदद से ही टाइटन पर पहाड़, घाटियां और समुद्र बने होंगे। टाइटन का परिदृश्य बेहद जटिल है और हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये वैसे ही बना है जैसे कि पृथ्वी बनी। रैल्फ का अगला प्रोब टाइटन पर वेदर सेंसर्स और मास स्पेक्ट्रोमीटर लेकर जाएगा जो मीथेन के समंदर की केमिस्ट्री की छानबीन करेंगे, लेकिन इनके सोनार उपकरण को स्वतंत्र रूप से चलाना पड़ेगा जब वो समुद्र तल को स्कैन करता है। ये वैसे ही काम कर रहा है जैसा कि हमने सोचा था। अगला कदम होगा सेंसर को स्वतंत्र रूप से तैर रहे कैप्सूल से जोड़ना और ये देखना कि हम कैसे समुद्र में बहते हुए एक प्रोफाइल बनाएंगे। टाइटन पृथ्वी जैसा दिखता है लेकिन उससे बहुत अलग है। वो मीथेन पर निर्भर है और वहाँ बहुत ठंड है। वहाँ का वातावरण बहुत अलग है। फिर भी हम सोचते हैं कि जीवन के लिए वहाँ परिस्थितियाँ शायद ठीक हो सकती हैं। सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने वाली अनदेखी दुनिया में से टाइटन ही सबसे ज्यादा जटिल और दिलचस्प है और एक दिन ये हमारे सौर मंडल की सबसे ज्यादा रहने लायक जगह बनेगी। 5 अरब साल में हमारा सूरज एक लाल दानव के रूप में फैल जाएगा और पृथ्वी को भस्म कर देगा। लेकिन टाइटन पर इस मरते हुए सूरज की सबसे कम यूवी रेडिएशन पड़ेगी। घने कोहरे वाला वातावरण साफ हो जाएगा और सूरज की रोशनी साफ आने लगेगी। सतह का तापमान बढ़ जाएगा और बर्फ पिघल जाएगी। ये चांद हजारों लाखों सालों के लिए शुरुआती पृथ्वी जैसा बन जाएगा और जीवन को उभरने में अच्छा खासा समय लगेगा। हमारे सौर मंडल ने अनोखी दुनिया से पर्दा उठाया है जिनके अनदेखे ठिकाने हैं। अगर ये अजूबे हमारे ग्रह से इतना करीब हैं, तो हमारे करीबी तारों के आसपास कितने रहस्य घूम रहे होंगे। मैं ऊपर आसमान की तरफ देखती हूँ और मैं तारों को बहुत देर तक नहीं देखती। मैं सौर मंडल को देखती हूँ। एक तारा चुने, उसके चारों ओर ग्रह चक्कर लगा रहे होंगे। क्या ये सुदूर अनदेखी दुनिया पृथ्वी की तरह हो सकती है? अब जब हमें अपने बहुत करीब ही ये अनदेखी दुनिया मिल गई है, तो वैज्ञानिक अपनी खोज को गैलेक्सी में भी थोड़ा और बढ़ा रहे हैं। आकाशगंगा की गहराइयों में तारों के चक्कर लगाती हुई अनदेखी दुनिया को खोज रहे हैं। 5, 4, सन 2009 में नासा ने अपनी खोज की रफ्तार बढ़ाने के लिए $6000 लाख की लागत का केपलर स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया। लिफ्ट ऑफ। केपलर से पहले हमें पता नहीं था कि तारों के किस खंड में ग्रह थे। केपलर में पृथ्वी की कक्षा से बाहर भेजे जाने वाला अब तक का सबसे बड़ा टेलीस्कोप मिरर है और इसका मिशन है उन ग्रहों की खोज करना जो सुदूर तारों के चक्कर लगाते हैं
हम नहीं जानते थे कि तारों के बनने के बाद इतना मलबा बचा कि वो इकट्ठा होकर ग्रह बन गए। केपलर ने अब तक करीब 1000 ग्रहों की खोज की है। तादाद के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारी गैलेक्सी के लगभग सभी तारे जिन्हें आप रात में देखते हैं, ग्रह उनके चक्कर लगाते हैं। वैज्ञानिकों के ढूंढे गए 21 ग्रह जो सही दूरी पर अपने तारों के चक्कर लगाते हैं, उनकी जलवायु पृथ्वी जैसी है और शायद वहां जीवन से भरपूर महासागर भी हों। एस्ट्रोनॉमर्स को एक ऐसा सौर मंडल मिला है जो संभावनाओं से भरा है। केपलर 186 एक तारा है जो पृथ्वी से 500 प्रकाश वर्ष दूर है। वैज्ञानिकों को इसकी कक्षा में 5 ग्रह मिले हैं। इनमें से 4 इतने गर्म हैं कि इनकी सतह पर तरल पानी नहीं हो सकता, लेकिन 5वें पर जीवन होने की संभावना है। ये पृथ्वी का जुड़वां ग्रह हो सकता है, लेकिन इसके तारे की चमक इतनी ज्यादा है कि अंतरिक्ष के टेलीस्कोप्स इस ग्रह की तस्वीरें नहीं ले सकते। कैलिफोर्निया के पैसाडीना में इन छिपी हुई अनदेखी दुनियाओं को देखने के लिए इंजीनियर्स एक अनोखा अंतरिक्ष यान डिजाइन कर रहे हैं। जिन वैज्ञानिकों के साथ मैं काम करता हूं वो कोलंबस जैसे हैं और मैं उनकी बोट बना रहा हूं। मार्क थॉमसन नासा के स्टार शेड प्रोजेक्ट के लीडर हैं। अंतरिक्ष में उड़कर ये विशाल पाल एक विशालकाय छतरी जैसे खुल जाएगा और तारे से आने वाली रोशनी को रोकेगा। ये अपना हाथ आसमान के सामने उठाने जैसा है जिससे हम सूरज के आसपास देख सकते हैं। अब तक जितनी खोज की गई उनके माप सीधे नहीं लिए गए थे, इससे हम उन ग्रहों को सीधे देख पाएंगे। मार्क के दल के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। आज पहली बार वो स्टार शेड प्रोटोटाइप को टेस्ट करेंगे। ओके। एक सटीक छाया बनाने के लिए स्टार शेड को अपनी फॉइल की पंखुड़ियों को बिल्कुल गोलाई में खोलना होगा। क्रिस्टीन जरा बटन दबाओगी? ओके, मोटर ऑन है। जैसे ये छोटे क्लिप्स को खींचकर छोड़ता है, यहाँ वहां झटका आ जाता है। अजीब अजीब चीजें होने लगती हैं। ये क्या था? ठीक है, यहां थोड़ी प्रॉब्लम है। ये मुड़ गया है। चलो, हो गया। ओहो, चलिए। मोटर के स्पीड कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम थी। ओके, बढ़िया है। ये खुल गया। वैसे कुछ प्रॉब्लम्स भी थी। एक छड़ टूट गई थी और रस्सी में रुकावट आ गई थी। हम इसीलिए इस तरह के टेस्ट करते हैं और अगली बार हम इन चीजों को सुधार लेंगे और फिर आजमाएंगे। यही प्रोटोटाइप एक स्केल मॉडल है। असली स्टार शेड इससे दुगना बड़ा होगा। उस तारे को ढकने के लिए ये अपने पेरेंट टेलीस्कोप से करीब 37,000 किलोमीटर दूर उड़कर जाएगा। जो ग्रह सुदूर तारों के चक्कर लगाते हैं वो आखिरकार दिखाई देंगे। स्टार शेड गैलेक्सी के कुछ सबसे अजीबोगरीब ग्रहों के रहस्यों से पर्दा उठा सकता है, जैसे ग्लीसा 163c। इसके पास है एक ठंडा लाल छोटा तारा, जिसका मतलब है कि जीवन के लिए तापमान बिल्कुल सही हो सकता है। लेकिन तारे का भारी गुरुत्वाकर्षण ग्लीसे का घूमना रोक देता है, जो जलवायु पर काफी अजीब असर डाल सकता है। एक तरफ झुलसाने वाला बंजर रेगिस्तान और दूसरी तरफ घुप अंधेरे में सब कुछ जमा हुआ, और दोनों ही विकट परिस्थितियों के बीच एक पतली सी पट्टी है जो प्रचंड तूफानों में घिरी रहती है। किसी दूसरे ग्रह पर जीवन की संभावना स्टार शेड के दल को हौसला देती है। हमारे सारे प्लानिंग सेंटर्स की करीब 10 साल की समय सीमा है। हमारा अगला कदम है इस पर एक विशाल चादर ढकना, जिससे ये ओपेक हो जाए ताकि दूर के तारे की रोशनी इसके पार न जा पाए।
हमें अभी बहुत सारा काम करना है, लेकिन आज का टेस्ट कामयाब रहा और दूसरे ग्रहों पर जीवन खोजने की दिशा में हम एक कदम आगे बढ़ गए हैं। स्टारशेड की ढूंढी हुई हर नई दुनिया अनदेखे जीवन को सहारा नहीं देगी। जो ग्रह उनके तारे के बहुत करीब गए वो बेहद कठिन दुनिया बन गए। पृथ्वी से 40 प्रकाश वर्ष दूर ग्रह 55 कैनक्री ई सूरज जैसे तारे को लगभग छूता है। तारे से निकलने वाली गर्मी ग्रह का तापमान 3000 डिग्री तक बढ़ा देती है। ग्रेफाइट की एक परत पूरी सतह को ढक लेती है और इस सख्त चादर के नीचे जबरदस्त दबाव ने कार्बन को हीरे में बदल दिया है। वैज्ञानिक ऐसे ग्रहों को ढूंढते हैं जो पृथ्वी जैसे होते हैं, जिनकी सतह पर पानी हो। लेकिन पृथ्वी भी अपने वातावरण में एक रहस्य छुपाए हुए है।